अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। हम्द व सलात के बाद आलम इस्लाम की तारीख का बहुत बड़ा दिन 17 रमज़ान मुबारक, जिस दिन इस्लाम का सबसे पहला मार्का कुफ्र के साथ पेश आया और उसको मार्काए बदर और गज़वाए बदर कहा जाता है। इसको कुरान मजीद ने यौमुल फुरकान भी कहा है, फर्क करने का दिन। ये वो पहला मार्का है जिसकी धाक कुफर के सीने पे ऐसी बैठी है कि आज तक आलमे कुफर बदर की ललकार से कांपता है। डॉक्टर इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा को एक मशवरा दिया है। उसने कहा है कि शर्त यह है कि फिजाए बदर पैदा कर, फिजा पैदा कर बदर जैसी, फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कितार अंदर कितार अपनी। और इसी मजमून को दूसरे रंग में इकबाल कहने लगे, तू आज भी हो अगर इब्राहीम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। आलम इस्लाम को यौमुल फुरकान गज़वाए बदर की ललकार याद रखनी चाहिए। मिल्लत के जवानों को बदर का सबक और बदर का निसाब कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें आज जो दर्स दिया जाता है वो दर्स फलसफा है। जो पैगाम कुफ्र के मुकाबले में हमें बतलाया जाता है वो पैगाम है मसलहत कोशी का, वक्त गुजारी का। अभी देखो गज़वाए बदर का पस मंजर मुसलमानों को यह सबक देता है कि जब फिजा पैदा हो जाए तो अल्लाह मदद कर दिया करता है। जब फिजा पैदा हो जाए तो फिर अल्लाह मदद फरमाता है। जब फिजा पैदा हो, जब मदद की फिजाई पैदा ना हो, कुरान मजीद फुरकान अमीर सूरह आले इमरान में से जो आए करीमा मैंने तिलावत की तो उसमें अल्लाह ताला ने बदर का जिक्र फरमाया है। फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला, फरमाया तहकीक हमने बदर में तुम्हारी मदद की हालांकि तुम तो कमजोर थे। हमने बदर में तुम्हारी मदद की, तुम तो कमजोर थे। मैदान बदर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मदद फरमाई, नुसरत फरमाई मुसलमानों की, और ऐसी कामयाबी दी कि पूरा कुफर जो उस वक्त मौजूद था वो कांपने लगा कि मुसलमानों के पास इतनी कुव्वत कहां से आ गई, इतनी ताकत के ये किस तरह मालिक हुए। बगौर समझिएगा बात को, जरा थोड़ा सा पस मंजर समझ लें। 15 साल तक ऐलान नबुव्वत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
किसी जंग की, किसी लड़ाई की इजाजत नहीं दी, किसी किस्म की मना फरमाया, बल्कि फरमाया लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा अपना दीन है, हमारा अपना दीन है, मना कर दिया गया। मुसलमान हिजरत करके आ गए मक्का से मदीना, लेकिन यहां भी कुरैश मक्का और कुफारे मक्का ने आलम इस्लाम को, मुसलमानों को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून से बैठने नहीं दिया, परेशान करते रहते थे। और उस परेशानियों में से एक बड़ी परेशानी, जब तक आप बात के पस मंजर को नहीं समझेंगे आपको असल मजमून समझ में नहीं आएगा। परेशान करते थे मुसलमानों को, मदीने आकर परेशान करते। दुनिया का एक मिजाज है, जो आदमी अपना दरवाजा बंद कर लेता है लोग उसे बुज़दिल समझते हैं। हालांकि बुज़दिल और सुलह पसंद में फर्क होता है। बुज़दिल और होता है, सुलह पसंद, कुछ लोग सुलह पसंद होते हैं, लोग उन्हें बुज़दिल का ताना देते हैं। तो जो आदमी दरवाजा बंद कर लेता है ना, या थोड़ा सा एहतियात करता है, तो लोग समझते हैं कि ये बुज़दिल है, कमजोर है, मैंने डांटा है तो भाग गया है। हालांकि ऐसा नहीं होता, वो शख्स सुलह पसंद होता है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सुलह पसंद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुलह को अहमियत दी है, और वसुलहु खैर, सुलह ही बेहतर है। इन्हीं लफ्जों के साथ महबूब ने हमें तालीम इरशाद फरमाई है, सुलह को दर्जा दिया है। तो 15 साल तक कोई लड़ाई नहीं लड़ी। अब इन्होंने समझा शायद मुसलमान बुज़दिल है, ये तो तलवार ही नहीं उठाते, ये तो शायद जानते ही नहीं इस फन को, इनको तो खबर ही नहीं। ये क्या करते कि मुसलमानों को मदीने आके तंग करते, घर तक आ जाते। मक्के के कुरैश मदीने के करीब आके मुसलमानों को लूट के ले जाते। कई दफा ऐसा हुआ कि इन्होंने आकर के यहां से बकरियां, ऊंट और कई और चीजें चोरी करके ले गए। तो मुसलमान परेशान रहने लगे। अल्लाह पाक ने ताकत दे दी, कुव्वत दे दी मुसलमानों को। हजरत उमर फारूक जैसे लोग कलमा पढ़ गए, हजरत अमीर हमजा जैसे लोग आ गए, हजरत अबू उबादा बिन जर्राह जैसे लोग आ गए, हजरत सैयदना साद बिन नबी वकास जैसे दलेर अल्लाह ने आलम इस्लाम को अता फरमाए। कुव्वत आ गई। हर दिल मोमिनीन अलल किताल, महबूब अख्तियार करे मोमिनों को लड़ाई के लिए। एक काफिला आ रहा था, अबू सुफियान माल लेके एक सफर पे निकला हुआ था। उसमें कुरैश के सारे लोगों का माल था। उस जमाने में भी पार्टनर बन के कारोबार होता था। सारे मक्के वाले एक बंदे कोई माल दे के भेज देते थे, मेरा भी बेच आना, मेरा भी बेच आना। वो साल के बाद एक ही जाता था। सारे जाके अरब के जाहिल माशरे के अंदर भी धोखा करना और झूठ बोलना ऐब समझा जाता था। लोग किसी के पैसे पर नजर नहीं रखते। यहाँ माज़अल्लाह लोग कलमा पढ़ के इस बात का ख्याल नहीं रखते कि माल किसका है और हम किस तरह से उसे इस्तेमाल करना है। तो अबू सुफियान सबका माल लेके निकले। जब ये मदीने के वापस आ रहे थे ना, शाम से हिजरत करके मदीने के पास से गुजरने लगे, तो अल्लाह के रसूल सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने मुसलमानों से कहा कि चलो हम भी उनका एक काफिला रोक लें, उन्हें एहसास दिलाएं कि तुम हमारे साथ ज्यादती करते हो तो बाजू में हमारे भी कुव्वत है। इस इरादे के साथ हुजूर निकले। अबू सुफियान बड़े तेज आदमी थे। किसी ने खबर कर दी कि वो तो आ रहे हैं तेरा काफिला रोकने के लिए। अब हुजूर सैयद आलम जब चले मदीना मुनव्वरा से, तो 313 लोग हुजूर के साथ थे। कितने जी? बोलिए। 313। तहकीक ये है कि 312 थे। हजरत उस्मान गनी को शामिल किया गया बदरियों में, लेकिन हुजूर उन्हें छोड़ गए थे, इसलिए कि उनकी ज़ौजा और नबी पाक की प्यारी साहिबजादी बड़ी अलील थी। फरमाया तो मेरी बेटी के लिए रह जा। तो 313 लोग हुजूर लेके निकले। 6 जिरहें, 8 तलवारें, चंद घोड़े। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घोड़े पे थे, घोड़ा एक था, सवारियां 3 थी। हजरत मौला अली भी थे, जनाब जैद भी थे, नबी पाक भी थे। फरमाया कभी तू बैठेगा, कभी अली बैठेंगे, कभी जैद बैठेंगे, कभी मैं बैठूंगा। जब हुजूर की पैदल चलने की बारी आती तो हजरत जैद अर्ज करते, हुजूर नहीं आप बैठ जाए, मैं पैदल चलता हूँ।
हजरत अली कहते हुजूर आप बैठ जाए मैं पैदल चलता हूं, तो हुजूर फरमाते तुम्हें सवाब की ज्यादा जरूरत है, मुझे भी तो जरूरत है ना। तो रसूल कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैदल चलते, ये थोड़ा सा सामान लेके निकले। अबू सुफियान को इत्तला हो गई कि वो तो आ रहे हैं। अबू सुफियान ने एक आदमी को दौड़ाया। उस जमाने में जब कोई बुरी खबर देनी होती थी तो वो आदमी अपने कान में सुराख करता था, लहू निकाल लेता था। वो जिस आदमी को भेजा उसने अपने कानों से लहू निकाला, अपने ऊंट के कान काट डाले, चीखे मारने लगा, मक्के वालों दौड़ो, मुसलमानों ने तुम्हारा काफिला लूट लिया है, भागो। अब वो तो पहले दिलेर थे कि ये हमसे छुपते फिरते हैं शायद माज़अल्लाह। उन्होंने क्या किया कि 1000 का लश्कर, हर आदमी के पास घोड़ा, हर आदमी के पास तलवार, नेजा, सारे उतबा, उतैबा, शैबा, अबुल बुख्तरी, उमैया बिन खलफ, अबू जहल, सारे इकट्ठे होके आए और निकले मैदान बदर की जानिब। उधर अबू सुफियान उस आदमी को भेज के तो दरिया के रास्ता ही बदल गया, मदीने के रास्ते आया ही नहीं, खुद बच गया। और जब बच के निकला ना तो उसने एक आदमी भेजा कि काफिला महफूज हो गया है, तुम लोग फिक्र ना करो। उसने जाके पैगाम दिया अबू जाल को कि अबू सुफियान कहता मैं बच गया हूं, मुझे कोई खतरा नहीं, अब तुम लोग किसी किस्म की तकलीफ ना करो, तकल्लुफ ना करो, वापस चले जाओ। अबू जाल कहने लगा नहीं, अब तो हम वापस नहीं जाएंगे, अब तो हम इनका कुछ करके ही जाएंगे। समझ आ रही है मेरी बातों? पस मंजर समझ में आ रहा है? अब नहीं वापस जाना, निकले हैं तो कुछ करेंगे। अब जब मैदान के अंदर आने के लिए तैयारी हो रही है, उधर से पता चल गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला हुई कि अबू सुफियान तो अपना लश्कर बचा के, काफिला बचा के ले गए, लेकिन कुरैश बजिद हैं आने के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पे तमाम मुसलमानों को जमा किया। ये बात काबिल गौर है। हुजूर ने फरमाया भी 1000 का लश्कर असले से लैस होके आ रहा है, तुम 313 हो, तुम्हारा इरादा क्या है? ना तुम्हारे पास सिरे हैं, ना तलवारें हैं, ना तुम्हारे पास नेजा है, ना तीर है, क्या करना है? सहाबा किराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मशवरा लिया ना, तो सबसे पहले जो शख्सियत उठी वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात थी। जनाब सिद्दीक अकबर उठे, अर्ज करने लगे महबूबा बात ही कोई नहीं, आप हुक्म करें, हम तो बड़ी देर से तैयार बैठे। हजरत उमर कहने लगे हुजूर मैं तो थक गया हूं इंतजार कर करके। और शेर खुदा मौला कायनात अली उल मुर्तजा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे महबूबा जंग लग गया, मेरी तलवार को जंग लग गया, कोई मौका मिले, दीवारें हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। फरमाया हुजूर जंग लग गया, मेहरबानी करें, जल्दी करें, हम तो तैयार बैठे। हुजूर ने फिर तवज्जो की, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर तवज्जो की। तो ये तो सारे वो बोल रहे हैं जो मेरे साथ मक्के से आए हुए हैं, मदीने वाले भी तो बोले ना। तो मदीने वालों में से हजरत मिकदाद उठे, हजरत मिकदाद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और उठ के अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह आपका इशारा हमारी जानब है? हुजूर ने फरमाया हाँ तुम्हारी जानब है। तो क्या खूबसूरत जवाब है, और क्या अंदाज़े तकल्लुम है, और क्या गुफ्तगू में हुस्न है, और क्या पस मंजर है, और क्या दलील है, और क्या तारीख का मुतालिया है। हजरत मिकदाद कहने लगे या रसूल अल्लाह हम कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं कि आपसे कहेंगे आप लड़े या आपका खुदा लड़े। या रसूल अल्लाह हम खुशकियों में भी लड़ेंगे, दरियाओं में भी लड़ेंगे। हम खुशकियों दश्त तो दश्त हैं, सहरा भी ना छोड़े हमने, और बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कहा हुजूर हम वो नहीं है कि जो आपसे कहेंगे आप लड़े और आपका खुदा लड़े, हम तो तैयार हैं, आप जल्दी करें। फिर हजरत साद उठे, साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु उठे और क्या खूबसूरत अर्ज किया, कहा या रसूल अल्लाह किससे लड़ना है? हुजूर बोलिए जरा या रसूल अल्लाह। हुजूर ने फरमाया कुरैशे मक्का से। तो सहाबी का वजद देखिएगा, अंदाज देखिएगा। कहने लगे हुजूर सुना है जिन नजर नहीं आते, दियो नजर नहीं आते, सुना है दिखाई नहीं देते, महबूबा हुक्म करे मैं तो जिन्नों से भी लड़ने के लिए तैयार हूं, मैं तो अनदेखी जगहों पे तलवारें चला जाऊंगा। नबी का हुक्म हो
तो कूद जाएं हम समुंदर में, जहां को महव कर दे नाराए अल्लाहु अकबर में। या रसूल अल्लाह हुक्म करें किससे लड़ना है? मेरे नबी पाक खुश हो गए, हुजूर खुश हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ी। फरमाया तुम पर कोई गलबा पा ही नहीं सकता। फरमाया चलो अब उठो चलें, ना तलवारें हैं ना घोड़े हैं, ना कोई शय है, ना पास असला है, ना कोई बाजार ताकत है। हुजूर उठे तो एक नन्ना मुजाहिद हजरत साद बिन अबी वकास के छोटे भाई उमैर बिन अबी वकास, कद छोटा। हुजूर ने फरमाया साद चले उमैर रह जाए, साद चले और उमैर ये छोटे। हजरत साद कहते मेरी उम्र अभी उस वक्त थोड़ी थी, मैं 16-17 साल का जवान था, तो भाई उससे भी छोटे थे। फरमाया तू रह जा। अल्लाह अकबर। तो कहते हैं देखो उम्र देखो और मनाने का अंदाज क्या है। जा रहे हैं जिहाद के लिए, तो बच्चा रो नहीं पड़ता घर में। हजरत उमैर रोने लगे, कहने लगे नहीं नहीं मैंने भी जाना है। रोना कहाँ जाना है भाई? कोई खेलने जा रहे हैं, कोई खेलने जा रहे हैं, सैर को जा रहे हैं, कोई जो है वो किसी तफरीह के लिए निकल रहे हैं। नहीं मैंने भी जाना है। हुजूर ने फरमाया बेटे तलवारों की छाओं में जा रहे हैं, वहां गर्जदार आवाजें होंगी, वहां सीने कटेंगे, गर्दनों पे जरब लगेगी। तो हजरत उमैर बिन अबी वकास ने ना अपनी एड़ियां उठा ली, पंजों के बल खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया मैं गर्दन कटाने को तैयार हूं। तो हुजूर ने फरमाया तेरा बड़ा भाई चला जो है। हजरत उमैर कहने लगे हुजूर कद में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। कद में बड़ा है, ताकत में। कहा ये कद में बड़ा है, जिसामत में बड़ा है, ताकत में नहीं बड़ा। हुजूर ने फरमाया कैसे पता चलेगा? कहा हुजूर कुश्ती करा लें, कुश्ती करा ले। चश्मे फलक ने अजीब नजारे देखे, महबूबा कुश्ती करा ले। हुजूर ने फरमाया करो कुश्ती, करा लेते हैं, करो कुश्ती। कुश्ती शुरू हुई तो सुभान अल्लाह कैसी अजीब और मुनफरद कुश्ती है। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मेरा भाई पहलवान कुश्ती से पहले गले मिलते हैं ना, तो कहते हैं गले मिलने आए तो हजरत उमैर मेरे कान में कहने लगे तेरा तो नंबर लग ही गया है, और महबूब जिसे कबूल कर ले फिर उसे दरगुजर उसे रद्द नहीं करते, तेरा तो लग गया है। तो यार चल थोड़ी देर के लिए गिर जा भाई, जो हुआ चल थोड़ी देर के लिए गिर जा, मैं भी सिलेक्ट हो जाऊंगा, तेरा क्या बिगड़ेगा। कुर्बान जाए। इमाम जुर्कानी कहते हैं नबी पाक की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर ने बात सुनी तो रो पड़े। फरमाया हम पर भी कोई गलबा पा सकता है? जिस कौम के 14-14 साल के बच्चे लड़ने को तैयार हों उन्हें कोई गिरा सकता है? तू फिजाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार। अब भी थोड़ी देर के लिए भाई आपस में लड़े, गुत्थम गुत्था हुए, फिर बड़ा गिर गया, छोटा पुश्त सीने पे सवार हो गया। मेरे रसूल पाक ने फरमाया चलो भाई तुम्हारा दोनों का जाना ही मकबूल हो गया है, चलो। ये अंदाज था। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में। निहत्ते उसको कहते हैं जिसके पास असला ना हो। निहत्ते 313 बशर शौके शहादत में निकल आए थे मैदान में मोहम्मद की कयादत में। न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली, ज्यादा महंगी भी नहीं, सादी सी काली कमली वाले पर। भरोसा है तो एक सादी सी काली कमली वाले पर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का लश्कर मैदान की जानिब, उधर कुफार जोशो खरोश से तय पाया रास्ते में। अबू जाल ने कहा कि रोज एक सरदार ऊंट ज़िबा करेगा, गाने गाने वाली औरतें गाने गाएंगी, बदर की फिजा देख लें, गाने वाली गाने गाएंगी, रोज एक ऊंट ज़िबा होगा, शराब के दौर चलेंगे माज़अल्लाह, और मुसलमानों के खिलाफ जोश पैदा किया जाएगा। इधर खाने के लिए शाही कोई नहीं, कोई ताकत नहीं। तो यहां क्या होगा? मेरे हबीब ने फरमाया रातों को सजदे करेंगे, दिन को उठ के अल्लाहु अकबर के नारे लगाएंगे। यहाँ इबादतें हैं, रियाजतें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले कुफार पहुंच गए। उन्होंने पहुंचकर बदर के मैदान में कब्जा किया, जहां कुएं थे सब पे कब्जा कर लिया। जो जमीन
खुश्क थी, रेतली थी, वो छोड़ दी और जो जमीन हमवार थी उस पर कब्जा कर लिया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर के गए तो रेतली जमीन, तपती हुए सहरा, 17 रमजान का दिन, सहाबा ने रोजे रखे हुए सहाबा ने क्या किया हुआ है? क्या करने गए? पक्की गल है, तो ये बोले थोड़े हो ना, मैं कि शायद कुछ हक हो। क्या करने गए थे? रोजा रख के। अल्लाह खैर ही करे। हमारे यहाँ तो रोज नया बहाना होता है, कहते मैं काम ते जाना, मेरा तो नहीं ना बनता। रोज नया बहाना है, कहते नहीं मैं तो मजदूर आदमी हूं। किस तरह की बात करते हो? अल्लाह ने फर्ज किया है तो इसका मतलब है कि गुजारा हो सकता है, चल सकता है, तभी तो फर्ज किया है। हुजूर ने फरमाया रोजे खोल दो भाई, पर कौन खोले? कोई नहीं तैयार। अब अल्लाह के रसूल ने खुद घोड़े के ऊपर बैठकर खजूर खाई दोपहर के वक्त। जब हुजूर ने खोला तो तब सब ने खोला। 17 रमजान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन्होंने कुओं पे भी कब्जा कर लिया, हमवार जमीन। हुजूर आए तो रेतली जमीन मिली, वहीं सहाबा ने डेरे लगाए। अब पानी कोई नहीं, कोई शय नहीं, तपता हुआ सहरा, ऊपर से सूरज गर्मी बरसा रहा है। हफीज जलंधरी कहते हैं कि जमीन दुआ मांगने लग गई। जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी खुदा बंदा मेहरबानी फरमा, तेरे रसूल आए हैं तो अब जरा मुझे ठंडा नहीं कर देता। हफीज जलंधरी का नजरिया है, वो कहते हैं जमीन दुआ मांगने लगी। जमीन कहने लगी मौला तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। जमीन कहती है तेरे हबीब के कदम जब मेरी इस खाक पे आए, इलाही हुक्म दे सूरज को अब ना आग बरसाए। मेरे दामन से गर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल्लिल आलमी से शर्म आएगी। मेरे दामन से गर इनको हवाए गर्म आएगी तो मुझको रहमतल्लिल आलमी से। जमीन कहने लगी मुझे शर्म आएगी कि महबूब आए हैं और मैं, या अल्लाह मेहरबानी कर। हफीज जलंधरी, वैसे तो हुजूर की दुआ, सहाबा की दुआ, सब की बात है। वो कहते हैं जमीन ने दुआ मांगी, जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने बारिश अता कर दी। हुजूर ने फरमाया लो भी हौज बना लो, पानी भर लो। सहाबा कहते हैं छोटे छोटे हौज बना लिए, पानी हमने उनके अंदर जमा कर लिया, जानवरों को पिलाया, खुद भी हमने वो पानी रखा वुसू के लिए, गुस्ल के लिए। फरमाते हैं अब रेतली जमीन थी तो समझ लें बारिश पड़ने से पक्की हो गई, उनकी जानब कीचड़ हो गया, पानी खत्म हो गया, काफिरों की तरफ खत्म हो गया। यहाँ हालात इस तरह के हैं कि यहाँ पानी जमा है, वहां खत्म हुआ। और तारीख का अजीब हवाला देके हुजूर को शहीद करने आए। 2 काफिर रात को चुपके से उस हौज से पानी पी रहे थे जो मुसलमानों का हौज है। एक सहाबी कहने लगे हुजूर काफिर पानी पी रहे, हमारे हौज से मारूं? हुजूर ने फरमाया नहीं, काफिर हुए तो क्या हुआ, मखलूक तो है ना अल्लाह की, पीने दो, पीने दो। हमारे दरवाजा रहमत से कोई खाली जा सकता? ऐसा की तेरी खैर तेरे मैं कदे की खैर, ऐसी पिला कि जिसका नशा उम्र भर रहे, और पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थाम ले साकी। कहा नहीं, पीने दो इन्हें। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पड़ाव किया। काफिर सारी रात दनदनाते रहे, शोर करते रहे। जासूसी का एक मेयार होता था, अब तो फौजों की वर्दी होती है, पहचाने जाते हैं फौजी किस मुल्क के हैं, किस इलाके के हैं, किस जगह से इनका ताल्लुक है। उस जमाने में कोई वर्दी नहीं होती थी, हर कबीले का आदमी होता था तो लोग घुस जाते थे, जासूसी आसान होती। आए रात का वक्त है तो कुछ जासूस भेजे अबू जाल ने, कहा पता करके आओ बंदे कितने, असला कितना है, जवान कितने, बूढ़े कितने, उनका अंदाज क्या है, सारा मालूमात करके आओ। कुफर की जो मालूमात है उस पर जरा गौर करें। अब वो शख्स आया, जाके अबू जाल से कहने लगा 313 हैं, 6 जिरहें और 8 तलवारें, कोई खाने पीने का सामान नहीं, और कुछ बच्चे भी हैं, कुछ बूढ़े भी हैं, उमैर बिन अबी वकास भी हैं, अबू उबादा बिन जर्राह जैसे बूढ़े भी हैं, कुछ लंबा चौड़ा इंतजाम कोई नहीं। अबू जाल बड़ा खिलखिला के हंसा, जासूस वापस आए ना तो खिलखिला के हंसा, कहने लगा इस तरह करो
कि जंग करने की जरूरत नहीं, इन्हें ना सुबह सबको घोड़ों की पुश्तों पे बांध के ना तो ले चलते हैं मक्के, वहां जाके देखेंगे इनका क्या करना है। इनको बांध लो घोड़ों की ऊंटों की पुश्तों पर, तो वहां जाके देखेंगे। जब ये बात की तो जासूस कहने लगा ठहर जा, पूरी बात तो सुन ले मेरी, पूरी सुन तो ले, तबसरा तूने शुरू कर दिया। उसने कहा चल सुना पूरी। उसने कहा है 313, पर सारे सर पे कफन बांध के आए हुए हैं 313 पर, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। मैं जिसको पास भी गया हूं वो मुसल्ले पे बैठा है और शहादत की दुआ मांग रहा है। मुसल्ले पे शहादत है, मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई है। थोड़े पर आए मरने हैं, जान देने आए हैं, वापिस जाने का इरादा कोई नहीं किसी का भी। आए सारे हुजूर के नाम पर कुर्बान होने। अबू जाल सारी रात शराब पीता रहा। मगविया गाने गाने वाली औरतें सारी रात गाने गाती रहीं। और इधर अंदाज बड़ा निराला है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा ने मशवरा किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ सबसे पहले तवज्जो करेंगे काफिर। हुजूर के लिए किसी महफूज जगह का बंदोबस्त किया जाए। एक छप्पर, एक अरीश, एक झोंपड़ी पहाड़ के ऊपर बना दी गई हुजूर के लिए। मौला अली शेर खुदा खुद फरमाते हैं, कहते हैं सबसे मुश्किल काम उस झोंपड़ी की हिफाजत करना था, उस छप्पर की, अरीश की जिसमें हुजूर थे। जब नबी पाक ने फरमाया ना मेरा पहरा कौन देगा, तो कहते हैं अबू बकर सिद्दीक तलवार लेके खड़े हो गए, कहने लगे सोनिया जरूरत ही कोई नहीं, मैं जो हाजिर हूं। तो हजरत अली फरमाया करते थे बताओ जो फिरौन के सामने खड़े हुए वो ज्यादा दलेर थे या अबू जाल के सामने जो खड़े हुए दलेर है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते मैं पहरे पे था, काफर शराबें पी रहे थे और नबी पाक सारी रात इबादत करते रहे। सारी रात हुजूर ने रो के गुजार दी। कहा ऐ अल्लाह, क्या लफ्जों में हुसन है, कहा ऐ अल्लाह मेरे पास ये 313 कुल थे, मैं लेके आ गया, अगर आज ये खत्म हो गए तो बता कयामत तक कौन तेरी इबादत करेगा। ऐ अल्लाह ये 313 ही थे जो मैं ले आया, मेहरबानी फरमा। सारी रात दुआ होती रही, सारी रात हुजूर दुआ करते रहे। पहले हुक्म आया कि 1000 फरिश्ता भेजा है, फिर आया महबूब चल 3000 भेजे, फिर अल्लाह ने कहा महबूब मैंने 5000 भेजे हैं। हजरत अल्लामा हजार भी कहा करते थे कि नहीं, रब करीम ने फरमाया 5000 भेजे हैं। तो महबूब ने कहा नहीं नहीं मौला इस तरह नहीं, मेरे फरिश्ते ना भेज, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा, तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। और वो अपने अंदाज में फरमाया करते थे सानू कल के विच मैदान बदर ते आपू बह रहे हैं यार किनारे ते तेरा वादा था मैं भी आऊंगा। तो फिर हुक्म हुआ कुरान में इन्नी माँ को महबूब मैं भी तेरे साथ ही हूं, महबूब मैं भी तेरे, खुदा खुद मीरे मजलस बूद। सारे बोलिए भाई। आज तो दिन है ना नारे लगाने का, यौमुल बदर मना रहे हैं, तो आज तो ठंडा ठंडा नारा ना लगाएं। मैंने अपील की थी कि नारा तहकीक भी लगाया करें। तो भाई ये याद रखें, समझे इस बात। फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं पहले 1000 फिर 3000 फिर 5000 फरिश्ते आए और जौक दर जौक फरिश्ते आए। कहते हैं सरकार सारी रात रोते रहे, सारी रात। तेरे सिर्फ असले से ही अल्लाह की मदद नहीं आएगी, तूने एटम बम बना लिया और तौफीक ईद की नमाज की भी नहीं, इससे थोड़ी मदद आएगी। मेरे मुस्तफा करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मत को दर्स दिया, असला भी जमा करना, ताकत भी इकट्ठी करना, सफे भी बनाना, अपने अंदर इत्तेहाद भी पैदा करना। लेकिन अगर तुमने कुफर पर गलबा हासिल करना है तो उसके लिए खुदाई मदद की जरूरत होगी। अगर तुमसे अल्लाह की मदद रूठ गई तो जितने मर्जी असले जमा करते फिरो, जितनी मर्जी ताकतें इकट्ठी करते फिरो, पर जिस कदर मर्जी तुम एटम बम बनाते फिरो, जब खुदाई मदद ही तुम्हारे साथ नहीं तो कैसे निजाम चले। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं सारी रात, हत्ता कि मैं बेचैन हो गया। हुजूर सजदे में थे तो मैं हुजूर के ऊपर लेट गया। मैंने कहा महबूब बस करें, उठ के देखे तो सही मेरे अल्लाह ने कितनी मदद नाज़िल फरमा दी है। सुबह रसूल पाक तशरीफ लाए, सही मुस्लिम
अबू दाऊद, किताबों के नाम याद रहेंगे। हजरत अनस बिन मालिक हदीस के रावी हैं, कहते हैं हुजूर उठे और एक दिन पहले छड़ी लेके मैदान में आए। एक दिन पहले उठे, देखो मेरे महबूब के इल्म की शान। मेरे आला हजरत फरमाते हैं और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। और कोई गैब तुमसे निहा हो भला जब खुदा ही ना छुपा रहा। तुम पर करोड़ों दुरूद। और हमारे एक शेख थे अल्लामा तहसीन रजा साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका बड़ा खूबसूरत शेर है। वो फरमाया करते थे, इल्म गैब रसूल के मुनकर इस हकीकत को भूल जाते हैं, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। राज माना, गैब माना कि राज है लेकिन राज अपनों से कब छुपाते हैं। एक दिन पहले हुजूर मैदान में आए, सही मुस्लिम की हदीस है। और महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में छड़ी है। हजरत अनस कहते हैं हुजूर मैदान में आए और हुजूर ने लकीर खींची। फरमाया कल यहां अबू जाल मरेगा। कब मरेगा? यहां मरेगा। फरमाया यहां उतबा मरेगा, यहां उतबा मरेगा, यहां वलीद मरेगा। हजरत अनस फरमाते हैं मेरी लकीरों पे नजर थी, लोग जंग लड़ते रहे, मैं लकीरें देखता रहा। अल्लाह की इज्जत की कसम, जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा वहीं आके मरा है। जो मरा है वहीं आके, जो दिन को कह दिया दिन है तो दिन निकल आया, जो शब को कह दिया शब है तो रात हो के रही। खुदा ने उनकी जुबान को वो इख्तियार दिया, जो निकली मुंह से उनके वो बात हो के रही। फरमाया जहां हुजूर ने छड़ी रखी थी, जो मरा है वहीं आके मरा है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगले दिन सुबह उठ के सफ बंदी बनवाई। हुजूर ने अपने हाथ के अंदर छड़ी ले ली, फरमाया चलो अभी सफे सीधी करो। क्या करो? करानी चाहिए ना सफे सीधी, हमें कर भी लेनी चाहिए ना। हुजूर ने फरमाया तुम सफे सीधी करो, अल्लाह तुम्हारे दिल सीधे कर देगा। तो यहां सीधे कराने वाले होते हैं, करने वाला। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम नमाज के लिए सफे सीधी करते हो तो रब तो तुम्हें देख के मुस्कुराता है, जो उसकी शान के लायक है। हुजूर सफे सीधी करा रहे थे। हजरत सवाद अंसारी एक सहाबी थे, तो पेट उनका बड़ा था। हुजूर ने छड़ी रखी, फरमाया पीछे हट थोड़ा सा, बड़ा पेट था। छड़ी लगाई ना तो कहने लगे हुजूर क्यों मारी है छड़ी आपने मुझे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चल नाराज ना हो, बदला ले ले। कहने लगे लाएं दे बदला। हुजूर ने छड़ी पकड़ाई तो कहने लगे कपड़ा हटाएं। हुजूर ने कपड़ा हटाया तो जिसमें अकदस चूमने लगे। कहने लगे महबूबा पता नहीं थोड़ी देर के बाद क्या बनना है। मैंने कहा जाती जाते बोसे ही ले लूं हुजूर, बोसे ही ले लूं जाते जाते मुस्तफा करीम। और ये वाकयात कई सहाबा के, हजरत अकाशा बिन मोहसन का भी है और भी कई लोगों का। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम मैदान बदर में, बदर की फिजार्स कर रहा हूं। दो सहाबी थे, एक का नाम हजरत उज़ाफा बिन यमान और एक का नाम हजरत हुसैन। ये दो सहाबी हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कहीं से आ रहे थे वापस, अबू जाल की मुलाकात हो गई। जंग में जा रहे हो, अपने नबी के लिए आए हो, मदद करोगे? उन्होंने कहा नहीं हम तो वैसे ही आ रहे थे। अबू जाल ने कहा अगर वैसे ही आ रहे थे तो ठीक है जाओ, वादा करते हो लड़ोगे तो नहीं? कहा नहीं लड़ेंगे। ये दोनों वादा करके आ गए हुजूर के पास। कहा या रसूल अल्लाह हमने उससे वादा कर लिया है, लेकिन हमारा इरादा तो लड़ाई करने का है, हमें तो यहां आके पता चला जरूरत पड़ी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने वादा कर लिया, अब तुम नहीं लड़ोगे। कहा या रसूल अल्लाह काफिर से वादा किया है। मेरे नबी पाक ने फरमाया किया तो मोमिन ने है ना। किसने किया है? अल्लाहु अकबर। कोई वादों की पासदारी नहीं करता। मैदान बदर में जहां एक एक फर्द की जरूरत है, एक एक फर्द की, वहां रसूल पाक ने फरमाया मोमिन ने वादा किया है, लिहाजा हम दो मुजाहिद काटते हैं। फरमाया तुम बैठ जाओ, तुम नहीं लड़ोगे। अब दोनों लश्कर आमने सामने हुए, आमने सामने। सबसे पहले आने वालों में से उधर से वलीद आया, उतबा आया, उसका भाई शैबा आया। ये तीन आए। कहने लगे हुजूर हमारे मुकाबले में भेजे। नबी पाक ने अंसार में से भेजा। कहने लगे ये नहीं हमें चाहिए, हमारे मुकाबले में कुरैशी और हाशमी भेजो। बरादरी का बड़ा शौक था ना कुरैशी। हुजूर ने फरमाया चलो तुम्हारा जल्दी मरने का इरादा है तो भेज देते हैं, ठीक है तुम्हारे पाए के भेज देते हैं। हुजूर ने फरमाया चलो अमीर हमजा उठो। हजरत अमीर हमजा असदुल्लाह व रसूल उठ के खड़े हो गए।
फरमाया चलो अली आप भी उठो। शेर खुदा तो यूं उठे कि जैसे पहले से ही खड़े थे। हुजूर ने फरमाया चलो। अबू उबादा भी उठे, तीनों सहाबी उठे। हजरत उबादा जरा बूढ़े थे, उनके लिए थोड़ा मुश्किल हुआ दुश्मन को संभालना। बाकी तो दोनों ने काट के रख दिए दुश्मन। और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने देखा ना जनाब उबादा जरा जख्मी हो गए, दुश्मन उनका भारी हो रहा तो दौड़े गए, मारा। हजरत उबादा का दुश्मन भी मारा और जनाब अबू उबादा को कंधों पे उठा के दर रसूल पे ले गए। कहने लगे सोने या रसूलल्लाह आपके दुश्मन मैं मार आया हूँ, गुलाम बचा के ले आया हूँ, ये मैं ले आया हूँ आपकी, ये शान है हजरत अली शेर खुदा करमल्लाह। अब जंग का नकारा बजा, कहाँ 1000। एक मुर्रख कहने लगा नहीं पूरा 1000 नहीं था, 950 था। मैं कहा चल तू 900 कर ले यार, इसमें कौन सी हर्ज वाली बात है। फिर भी 900 और 300 का क्या मुकाबला। और फिर असले से लैस 1000 का लश्कर मेरे रसूल कायनात सरवर आलम सल्लल्लाहु, जब जंग छिड़ी उमैया बिन खलफ बड़ा मारता था हजरत बिलाल को, जनाबे बिलाल के काबू ही आ गया, हजरत बिलाल के काबू आ गए। कहने लगा माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, माफी मिल जाएगी, दौड़ने लगा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहने लगे बिलाल जब कोई माफी मांगे तो दे देनी चाहिए, फरमाया सबको देनी है, इस जालिम को नहीं देनी। पकड़ के मारा जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला, पकड़ के मारा। फरमाया मुझे बड़ी सजाएं देता था। इस उम्मत का फिरौन अबू जहल ने सारी जिंदगी सताया है। 2 छोटे छोटे बच्चे मुअव्वज़ और माज, और उनकी उम्रें 17 साल से कम बताई जाती है और हसीन लफ्ज हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं दोनों मेरे पास आए और एक रवायत में यूं भी अंदाज है, कहते हैं एक भाई का कद छोटा था, तलवार ऊंची थी उससे, और आए और ये लफ्ज हैं तारीख में महफूज। आए आके कहने लगे अब्दुर्रहमान से चचा अबू जहल किधर है। तो मैंने कहा तुमने क्या करना है। उनका जवाब पता क्या है, ये नहीं कहा कि दीन का दुश्मन है, ये नहीं कहा बड़ा जालिम है इसलिए मारना है। कहा तुम क्या करोगे। तो जवाब वो शाहनामा इस्लाम ने अपने लफ्जों में बयान किया। कहने लगे मरेंगे। ज्यादा यही है ना कि हम कमजोर है। पूछने का स्टाइल ये था कि तुम बच्चे हो, तुमने क्या करना है। तो पता उनका जवाब क्या है, हफीज जलंधरी कहते हैं वो कहने लगे मरेंगे या मारेंगे नारी को। सुना है गालियां देता है वो महबूबे बारी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगे हमारे नबी को माज़अल्लाह बुरा कहता है, छोड़ेंगे नहीं, जाना जरूर है। अगर उसे मार ना सके तो मार के तो आ जाएंगे ना, जाना जरूर है। तो कहते हैं हमने इशारा किया, मैंने कहा वो घोड़े पे जा रहा है, वो देखो। कहते हैं बस छलांगे लगाते दौड़े, भागे गए। एक ने उछल के तलवार मारी, दूसरे ने भी गिराया, तीसरे ने भी जख्मी किया। अबू जहल ने तलवार मारी तो एक भाई का बाजू कट गया। बाजू कट गया तो हल्का सा गोश्त लटक रहा था, उसने पैर रख के गोश्त भी जुदा कर दिया और काटा अबू जहल। जब नीचे गिरा तो अब अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए, देखा कुछ जान बाकी है, रस्सी जल गई, बाल नहीं गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जब गला काटने लगे तो कहने लगा जरा ना गर्दन नीचे से रख के काटना, गर्दन जरा नीचे रख के काटना। फरमाया क्यों। कहने लगा जरा सरदार हूं, गर्दनों में पड़ी गर्दन मेरी ऊंची नजर आनी चाहिए। रस्सी जल गई पर बाल, कहने लगा ऐसा ना हो गुलामों में पड़ी हो तो चौधरी की गर्दन लहदा ही ना नजर आए, जरा नीचे से रख के काटना। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने गर्दन को काट डाला। मेरे भाई अब जंग खत्म होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। दोनों बच्चे अपनी तलवारें लेके दरे रसूल पे आए। एक कहने लगा मैंने मारा है, दूसरा कहने लगा हुजूर मैंने मारा है। हुजूर ने फरमाया तलवारें दिखाओ, खून किसको लगा है। जब खून देखा तो दोनों को एक जितना लगा था। मेरे हबीब मुस्कुराए, फरमाया तुम दोनों ने मारा है, तुम दोनों ने मारा है। मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा उमैया भी मर गया। अबुल बुख्तरी, उतबा, उतैबा, शैबा, उमैया बिन खलफ बड़े बड़े दुश्मन मर गए। 70 के करीब कत्ल हुए, 70 के करीब गिरफ्तार हुए, बाकी भाग गए। 14 सहाबा सिर्फ शहीद हुए। इनके जो मर गए नबी पाक ने कुएं के अंदर फेंक दिए और कुएं के सराहने खड़े होके जिम्मेदारी से, सियासता की रवायत अर्ज कर रहा हूं, जिम्मेदारी से हुजूर ने बदर के कुएं पे खड़े होके फरमाया ओ काफिरो, ओ फुला बिन फुला, ओ फलाने के बेटे फलाने, तुमने देख लिया मेरे रब के वादे कितने सच्चे हैं।
हजरत उमर कहने लगे हुजूर मुर्दों से आप बातें कर रहे हैं? तो नबी पाक ने फरमाया उमर जितना तुम सुन रहे हो उतना ये भी सुन रहे हैं। अगर काफर सुन सकते हैं तो दाता अली अजमेरी नहीं सुन सकते? अगर काफर सुन सकते हैं तो मोइनुद्दीन अजमेरी नहीं सुन सकते? कहां बैठ के तू अकीदा पढ़ता रहा है? अगर मुशरिकों बेईमानों का आवाज आती है तो क्या हजरत अबू हुरैरा अपनी कब्र में नहीं सुनते? गौसे आजम जिलानी नहीं सुनते? मेरे आला हजरत का अकीदा है, वो फरमाते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से, इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। और अगर काफर और बेईमान कुएं में गिरा सुन सकता है तो क्या आमना का लाल अपने मजार में नहीं सुन सकते? कहां से लोग अकीदा ले आते हैं? मेरे नबी पाक ने फरमाया सुनते हैं। सलाम देते हो जब कब्रिस्तान जाते हो? क्या कहते हो? तो सलाम किसको कहा जाता है? उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे, उसको कहा जाता है जो वालेकुम सलाम कहे। ओ भाई सुनो, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, देखा तुमने मेरे रब का वादा कितना सच्चा है? ये कह के मेरे रसूल पाक आए, एक आदमी को पहले भेजा, फरमाया जाओ जाके खुशखबरी दे दो, अल्लाह ने फतह दे दी है, खुशखबरी दो। फिर हुजूर आए। इन गिरफ्तार होने वालों में हुजूर के अपने दामाद अबुल आस भी हैं, हुजूर के चचा जनाबे अब्बास भी हैं, वो भी हैं, और भी कई लोग हैं। गिरफ्तार होने वाले आए। हजरत अनस कहते हैं आधी रात का वक्त था, जब इनको लाया गया ना गिरफ्तार करने वालों को मदीने, तो सहाबा को गुस्सा ही बड़ा था, कस कस के रस्सियां बांध दी। हजरत बिलाल की ड्यूटी तो जरा जोर जोर से बांधते थे, जोर जोर से, जरा तगड़ी करके, बड़ा सताया तुम लोगों ने, जोर जोर से। कहते हैं आधी रात का वक्त हुआ, मैं मस्जिद में आया तो हुजूर को बेचैनी से टहलते देखा मस्जिद में। तो मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? ये सोने का वक्त था, आपके आराम का, थके हारे आए थे। तो हुजूर ने फरमाया तुमने रस्सियां जोर से बांध दी हैं, वो हाय हाय करते हैं, मुझे नींद नहीं आती। नींद? हुजूर वो दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है। फरमाया वो मेरे दुश्मन है पर मैं तो रहमत लिल आलमीन हूं, जरा ढीली कर दो, सो जाएं तो मैं भी सो जाऊं। सवेरे हुजूर ने सहाबा को बुलाया, फरमाया इनका करना क्या है? हजरत उमर का मशवरा सुनो। हजरत उमर कहने लगे हुजूर जो मेरे रिश्तेदार है मेरे हवाले करे, पहले मैं उनकी गर्दनें काटूं। जो अबू बकर के हैं इसको को उनकी गर्दनें काटे, जो उस्मान के हैं अली के हैं इनको दो, सबको काटें, अपने अपने रिश्तेदारों को। मेरा जो है मैं अपने हाथों से उसे ज़िबा करूंगा। मेरे नबी की दुश्मनी करता है। हुजूर ने फरमाया उमर तेरा फैसला जरा तगड़ा है, थोड़ा नरम चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक को बुलाया, फरमाया तेरा क्या इरादा है? तो अबू बकर कहने लगे हुजूर कुछ फिदिया ले लें, इन पे रहम करें, मुझे लगता है बहुत सारे कलमे पड़ जाएंगे, कुछ मेहरबानी करें, इन पे शफकत करें। हुजूर ने फिदिया तायुन कर दिया, फरमाया इतने इतने पैसे दो, जाते जाओ। कुछ ने कहा हम गरीब हैं, फरमाया तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को हिसाब किताब सिखा दो, तुम्हें छुट्टी। कुछ ने कहा जी हमें ये भी नहीं आता, फरमाया तुम वैसे ही आजाद हो जाओ। बहुत सारों पे मेहरबानी की। हजरत अब्बास खड़े हुए हुजूर के सामने, चाचा। तो नबी पाक ने फरमाया चाचा वो लाओ फिदिया। कहने लगे भतीजे मेरे पास तो कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं। तो हुजूर ने फरमाया चाचा वो जिस दिन तुम आ रहे थे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके इतनी बड़ी सोने की ईंट मेरी चाची को दी थी, कहा अगर मैं बच के आ गया तो ठीक है, ना आया तो तुम्हारे लिए काफी होगी, वो किधर है? ख्याल आया। हजरत अब्बास कांपने लगे। ये सुनकर हजरत अब्बास पर राशा हुआ तारी कि पैगंबर तो रखता है दिलों की भी खबरदारी। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और मोहम्मद आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। कहने लगे वो किधर है? तो जनाब अब्बास कहने लगे महबूबा वो तो फिदिया तो मैं दूंगा ही अब, लेकिन मैं मान गया हूं आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, इसलिए कि मेरे और मेरी बीवी के अलावा किसी को उस बात की खबर न थी। उसी जंग में हजरत खतीजा का वो हार आया जिसका तज़किरा मैं पिछले दिनों कर चुका। अल्लाह ताला ने फतह दी। किसी जगह भी कोई तकब्बुर का लफ्ज मेरे नबी पाक ने बयान नहीं फरमाया। किसी जगह हुजूर ने ये नहीं कहा कि हम बड़ी दानाई से लड़े, हम बड़े दलेर थे, हमारी सफ बंदी बड़ी सियानी थी। यही फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र, अल्लाह ने हमारी मदद की, अल्लाह ने हमारी। मेरी और आपकी जिंदगी में जहां नक्स वाक़या होता है ना,
वहां हम कामयाबियां अपने खाते में डालने लगते हैं तो फिजाए बदर पैदा नहीं होती। याद रखें, अगर रात को गाने सुनेंगे, शराब कबाब के दौर चलेंगे, तो फिर बदर की फिजा पैदा नहीं होगी, फिर तो कुफर की फिजा पैदा होगी। और अगर रात को मुसल्ले आबाद रहेंगे, मैंने कुछ दिन पहले कहा था जुमे में, सलाहुद्दीन अयूबी जब जंग लड़ रहे थे तो एक बैरी बेड़ा आ रहा था दुश्मनों का, असला लेके। मुसलमानों के पास असला पहले कम था, तो एक बहरी जहाज और असला लेके आ रहा था ईसाइयों का। तो सलाहुद्दीन अयूबी सारी रात मस्जिद अक्सा में रोते रहे। सवेरे एक बुजुर्ग मिले तो कहने लगे, पहले रात को भी उनसे दुआ के लिए कहा, फिर सवेरे सलाहुद्दीन कहने लगे, हुजूर दुआ करना, मुसलमान पहले ही कमजोर हैं और ईसाइयों का एक बहरी बेड़ा असला लेके और आ रहा है। तो बुजुर्ग कहने लगे, वो तो बेड़ा गर्क हो गया है, वो गर्क हो गया। कहा कहाँ गर्क हुआ? तो कहने लगे, तू सारी रात रोता रहा तो तेरे आंसुओं में ही गर्क हो गया है, तेरे आंसुओं में गर्क हो गया, वो अब नहीं आए। कुछ देर के बाद खबर मिल गई, वाकई डूब गया है पानी में। भाई जब तू अल्लाह को मना लेता है, जब रब की मदद तेरे आता है, याद रखना, जिंदगी में कहीं भी आप लड़ रहे हैं, किसी महाज पर भी, अगर हक आपके साथ है तो फिर अल्लाह की मदद आपके साथ। और अगर हक आपके साथ नहीं तो फिर जितने मर्जी हीले बहाने कर लें, वकील महंगा कर लें, जज खरीद लें, फिर आप दुनिया की सारी सियासत लड़ा रहे हैं, जब हक आपके साथ नहीं तो फिर रब की मदद आपके साथ। आज शाम के अंदर रोज कत्ल होता है, बर्मा के मुसलमानों पर जमीन तंग है, कश्मीर में इतना खून बह चुका है कि अब शायद कश्मीर की वादी खून पीती भी नहीं, इतना खून बह गया है। फलस्तीन किबला अव्वल मुसलमानों का मस्जिद अक्सा यहूदी के कब्जे में है। मुसलमान अपनी 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 अपनी, और जुल्म की बात यह है, जुल्म की बात कि हम तौहीद का ऐलान करने वाले, तौहीद के ठेकेदार बनने वाले, सलूट करने पे आते हैं तो ईसाइयों को बुला के करते हैं, यहूदियों को बुला के करते हैं। मेरे भाई, मुसलमान के पास असला भी है, पैसा भी है, दौलत भी है, हर किस्म का जखीरा है। जरूरत यह है कि इसे खुदा की मदद नसीब हो जाए। अल्लाह की मदद जब थी तो असले की जरूरत ना थी, जब तक खुदा की फिजाए बदर पैदा करें, फिजाए बदर पैदा करें। अगर हक आपके साथ है, अंदर खुलूस है और आप लड़ अल्लाह के दीन के लिए रहे हैं, जाती अगर नामो नमूद है, ख्वाहिशात हैं, जाती आपके मुफादात हैं, तो फिर बड़ी जल्दी ये सफर नाकामियों का सफर हो जाता है। फिजाए बदर पैदा करें, रज़ाए इलाही के लिए मैदान में निकलने का जज्बा अपने दिल में पैदा करें। बदर के 14 सहाबा जो शहीद हुए, वो 14 सहाबा को हम सलाम अकीदत पेश करते हैं। उन 14 के लोगों को शायद नाम भी ना आते हों, लेकिन इस्लामी तारीख में उन्होंने ऐसा हुस्न भरा है, ऐसा हुस्न भरा है कि काफर आज भी बदर के नाम से कामता है। नाम ना बनाएं दीन के मामले में, काम करें। जो काम करता है अल्लाह उसका नाम बना देता है। काम करें और कभी भी दीन की नुसरत के लिए जब निकलें, अपने आप को आगे ना करें, दीन को आगे रखें। बदर वालों ने दीन आगे रखा था, अल्लाह ने उन्हें कामयाबी दी। जब से नाम आगे रखने, आज पूरी उम्मत मुस्लिमा में सिर्फ सदारत का चक्कर है, कौन मुल्क आगे लगेगा, कौन आगे बढ़ेगा। फिजाए बदर पैदा हो जाएगी तो दीन आगे रह जाएगा, शख्सियात पीछे हो जाएंगी। और याद रखें, नजरियात बचें तो शख्सियात भी बाची जाती हैं। नजरिया बचाना बड़ा